हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना इकोनॉमिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो पहले ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स के बारे में और भी ओपिनियंस है बहुत सारे लोगों की कि इकोनॉमिक साइंस है, इकोनॉमिक आर्ट है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि हम लोग ने कर लिया इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिस्ट की क्या व्यू है इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ये जो क्लासेस हैं ये बीए सेमेस्टर 1, ठीक है। बीए सेमेस्टर 1 का यूनिट 1, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट 1 कर रहे हैं। बीए सेमेस्टर 1 का जो भी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनका सेमेस्टर 1 का हम लोग यूनिट 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी स्टडी बोथ एट इंडिविजुअल और एग्रीगेट लेवल। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमी हम लोग ने कल इकोनॉमिक्स देखा। इकोनॉमिक्स क्या है, कल हम लोग ने देख लिया। जो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जिससे मनी अर्न हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी स्टडी बोथ एट, इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं इंडिविजुअल में भी और एग्रीगेट में भी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं इंडिविजुअल में भी और एग्रीगेट लेवल में भी। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल इज स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें पढ़ते हैं डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, सप्लाई, ये सब क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोग इंडिविजुअल के बारे में देखते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें, यहाँ पे हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो की, ये मैक्रो के अंदर क्या आता है, मैक्रो में हम लोग एग्रीगेट की बात करते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम आपको क्या है, एग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं, इंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है इंटायर इकोनॉमी, लेकिन इंटायर इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हैं। इंडिविजुअल पर्सन क्या सोचता है, वो रैशनल होता है, ठीक है। हम यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंज्यूमर उसके लेवल में पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें मैक्रो में हम लोग इकोनॉमी लेवल के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रैगनर फ्रिश यूज्ड टू टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक माइक्रो में, दूसरा मैक्रो में। ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिए। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी करने का दो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग स्टडी करते हैं, एक हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दूसरा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो में आएगा। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, सप्लाई, ये सब आपको किस में आएगा, माइक्रो में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम लोग एग्रीगेट के बारे में स्टडी करते हैं, इंटायर इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो आपका मैक्रो में आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है, पूरे कंट्री का इनकम, ठीक है। वो आपका क्या एग्रीगेट है, ठीक है। पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटायर इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, ठीक है। तो अमॉन्ग द इकोनॉमिक्स देयर इज द ग्रेट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को लेके एक कंट्रोवर्सी हुआ, ग्रेट कंट्रोवर्सी हुआ, ठीक है। वेदर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज साइंस, ये जो इकोनॉमिक्स है ये साइंस है या फिर ये आर्ट है, ठीक है। साइंस मतलब प्रैक्टिकल है, ठीक है, जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, साइंस की तरह है या फिर ये आर्ट की तरह है, ठीक है। और इफ
इट इज इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ कि इकोनॉमिक्स है वो साइंस है या आर्ट है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर साइंस है, इसके पीछे कुछ रीजन मैंने लिखा, कुछ पॉइंट लिखा, ठीक है, इस पे जो बेस्ड है। जैसे कि मैंने लिखा कि साइंस क्या होता है, साइंस होता है सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है। साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट। साइंस में हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं, फैक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, विच डेवलप द कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, जिससे कि एक कोरिलेशन डेवलप होता है कॉज एंड इफेक्ट का, ठीक है, कारण या फिर उसके प्रभाव बोल सकते हैं, उसका एक कोरिलेशन क्रिएट होता है, कोरिलेशन डेवलप होता है, क्योंकि हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे नॉलेज और फैक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है साइंस इज नॉट ओनली कोरिलेशन ऑफ फैक्ट। ये जो साइंस है इज नॉट ओनली कोरिलेशन ऑफ फैक्ट, साइंस है वो सिर्फ फैक्ट के बारे में कोरिलेशन नहीं है, इसके अलावा क्या है, साइंस क्या होता है, रियलिटी होता है, साइंस इज एक्चुअली रियलिटी, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग फीचर ऑफ साइंस। अगर हम साइंस की बात करें तो उस पे बेस्ड मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें मैंने साइंस के फीचर्स लिखे, जैसे कि देखिए जो साइंस होता है इट इज बेस्ड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट, या ये किस पे बेस्ड है, सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है, ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट पे बेस्ड है। ये इट डेवलप कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये क्या करता है, ये एक कोरिलेशनशिप डेवलप करता है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, ठीक है। ऑल द लॉ आर यूनिवर्सली, जो भी लॉ है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। ऑल द लॉज आर टेस्टेड, जो भी लॉ होगा वो ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है, सारी लॉ को टेस्ट किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, फिर उस लॉ को बताया जा रहा है कि ये सही है, ठीक है। तो ऑल द लॉज आर टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। इट कैन मेक फ्यूचर प्रेडिक्शन। ये क्या करता है, जो साइंस होता है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं इसमें, और इट हैज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है, स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो ये हम लोग ने कुछ साइंस पे, इकोनॉमिक्स साइंस है, ठीक है। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना था कि इकोनॉमिक्स साइंस है, किन्हीं का कहना था कि इकोनॉमिक्स आर्ट है, इस पे कंट्रोवर्सी हुआ। तो इकोनॉमिक्स साइंस है, इस पे बेस्ड मैंने साइंस अगर होता है तो साइंस में हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज के बारे में, फैक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उससे हम लोग ये पता करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप, कोरिलेशन बनता है, ठीक है, कोरिलेशनशिप डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी साइंस पे आता है। अगर इकोनॉमिक्स साइंस है तो जो भी लॉस आएंगे वो ऐसे ही नहीं बोले जा रहे, सारे लॉस आपके एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होंगे, सारे फैक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जा सकता है अगर इकोनॉमिक्स साइंस है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो प्रूव करता है कि इकोनॉमिक्स साइंस है, लेकिन अभी हम लोग ने सिर्फ पढ़ा इकोनॉमिक्स साइंस है, मतलब हो सकता है साइंस हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या आर्ट हो सकता है, तो ये दोनों पे हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव है, इस पे भी हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है, ये जो प्रोफेसर रॉबिन्स है, प्रोफेसर रॉबर्टसन क्लेम इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, ठीक है। इन लोगों का कहना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस की तरह, लाइक फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑल दीज इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू अदर साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस की तरह है, और इकोनॉमिक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो सिमिलर है साइंस सब्जेक्ट की तरह है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस चीज़ को प्रूव किया कुछ पॉइंट्स के थ्रू। तो मैंने इन पॉइंट्स को लिखा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक्स में सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज होता है, एंड फैक्ट ऑल दी थ्योरी। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं,
ठीक है, फैक्ट को स्टडी करते हैं। फैक्ट तो हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल द थ्योरी एंड फैक्ट रिलेटेड विथ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो में और मैक्रो में, ठीक है। सिस्टमैटिक, कलेक्टिव, क्लासीफाई एंड एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे क्लासीफाई होता है, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स है वो सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं नॉलेज की, फैक्ट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और सारी थ्योरीज में फैक्ट देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, एनालिसिस होता है, तो ये सारी चीज़ें साइंस सब्जेक्ट में होती है, इसलिए इकोनॉमिक्स को साइंस बोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स डील्स विद दी कोरिलेशनशिप बिटवीन, देखिए हम लोग इसके पहले भी देखे, इकोनॉमिक डील करता है कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कारण और प्रभाव दोनों के बारे में कोरिलेशन देखा जाता है। इसके बाद है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सप्लाई इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस। सप्लाई क्या पॉजिटिव फंक्शन है प्राइस का, जैसे कि हम लोग ने, आप इसके आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि प्राइसेस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्राइसेस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगा। इसके बाद की थ्योरीज में आप पढ़ेंगे, काफी आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, यूनिट 2 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग ने देखा कि इकोनॉमिक्स डील्स विद द कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कोरिलेशन देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। तो हम एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, मैंने बताया प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई घटेगा। तो ये दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसके बाद देखिए ऑल द लॉज इन इकोनॉमिक्स आर आल्सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। थ्योरीज एंड लॉज इन इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी, देखिए अगर हम लोग साइंस की बात करें, साइंस भी बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट पे, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी बेस्ड है एक्सपेरिमेंट में, इसलिए इकोनॉमिक्स को साइंस बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन एक्सपेरिमेंटल आउटकम बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा इकोनॉमिक्स हैज अ स्केल ऑफ मेजर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रूव करते हैं कि इकोनॉमिक्स है वो साइंस है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स साइंस है लेकिन यहाँ पे इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्मेटिव में और पॉजिटिव में। इसके आगे हम लोग देखेंगे नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। तो ऑलरेडी हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और मैं आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट कल के वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।